देखो, कल हम शंकराचार्य के जगत संबंधी विचार को देख रहे थे कि जगत या सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस संदर्भ में शंकराचार्य ने क्या कहा है। तो इसकी ये यदि जगत विचार पूछा जाएगा या जगत के संदर्भ में कुछ भी, तो देखो आंसर की शुरुआत वही अपनी प्रारंभिक भूमिका है। और भूमिका में हम क्या बताएंगे कि शंकर परमार्थिक दृष्टिकोण से उद्घोष करते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत मिथ्या है। मतलब भूमिका में हम बताएंगे, श्लोक लिखेंगे, श्लोक का अर्थ बताएंगे, इतना हमारा सब भूमिका के अंतर्गत हो जाएगा कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है। फिर आगे अब अपन जगत विचार शुरू करेंगे कि शंकर ने क्या है, जगत को मिथ्या बताया है। जगत को मिथ्या बताया है। शंकर ने जगत को मिथ्या बताया है। अब इस मिथ्या के हम बताएंगे कि जगत को जो मिथ्या बताया गया है, इस मिथ्या बताने के पीछे कौन कौन से कारण हैं। क्योंकि देखो पहले बताया कि क्वेश्चन केवल इतना भी आ सकता है कि शंकर ने जगत को मिथ्या बताया है, समझाइए। या जगत के मिथ्या के संदर्भ में शंकर ने कौन से तर्क या प्रमाणों का सहारा लिया है, बताइए। यही तर्क और प्रमाण कि जगत कैसे मिथ्या है। तो देखो मिथ्या का मतलब तो तुमको बता ही दिया था कि जो सत असत से विलक्षण, जो ना सत है ना असत है, वही मिथ्या है। तो यहाँ पर मिथ्या के संदर्भ में शंकर कुछ तर्क देते हैं। पहला तर्क तो यही देते हैं क्या, कि जो जगत है वो सत असत से विलक्षण है। ना तो सत है ना असत, सत एवं असत से विलक्षण होने के कारण, सत एवं असत से विलक्षण होने के कारण जगत मिथ्या है। अब देखो क्वेश्चन के अनुरूप आंसर जाएगा। यदि वो सिंपल क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शंकर के जगत संबंधी विचारों को समझाइए, शंकर के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के विचार, जगत उत्पत्ति के विचार, केवल जगत पूछ रहा है, तब हम केवल इतना लिखेंगे, क्योंकि हमको आगे क्या है, जगत की उत्पत्ति भी बतानी है। लेकिन यदि वो पूछ रहा है कि शंकर ने जगत को मिथ्या कहा है, समझाइए, क्वेश्चन मार्क, क्या मिथ्या के संदर्भ में तर्क, अब इसको थोड़ा सा विस्तार देना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा आंसर इस पे फोकस है। किस पर? जगत की मिथ्या पर। जगत की मिथ्या पर पूरा फोकस है, तो आपको एक एक पॉइंट को थोड़ा सा एलिब्रेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अनुरूप में आपका आंसर का फॉर्मेट बदल जाएगा। यदि क्वेश्चन देख के ही आंसर लिखना, तो यदि सिर्फ अपन अभी फोकस करते हैं जगत की मिथ्या पर, तो जगत की मिथ्या के संदर्भ में आपको पता है कि जो सत और असत से विलक्षण है वो मिथ्या है। जगत ना तो सत है और ना ही असत है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस जगत का परमार्थ ज्ञान से खंडन हो जाता है। जगत का परमार्थ ज्ञान से खंडन हो जाता है। जगत सत्य भी नहीं है, जगत असत भी नहीं है, जगत ब्रह्म की तरह सत्य भी नहीं है, इसकी सत्ता हमेशा बनी रहती है। और जगत बंधे पुत्र की भांति, जगत बंधे पुत्र, बंधे पुत्र मतलब बांझ के पुत्र, ये संभव ही नहीं है। इसकी भांति असत भी नहीं, मतलब इसका अस्तित्व ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से है, क्योंकि इसकी हमको क्या है, जगत की प्रतीति होती है। जगत दिखता है ना, जगत की प्रतीति होती है, दिखाई पड़ता है, इसलिए हम इसको असत तो नहीं कह सकते। बंधे पुत्र की भांति असत नहीं कह सकते, सत नहीं कह सकते ब्रह्मा की तरह, क्योंकि उसका खंडन हो जाता है। और असत नहीं कह सकते क्योंकि इसकी प्रतीति होती रहती है। तो आप बताओगे कि इसलिए सत असत से विलक्षण होने के कारण जगत को मिथ्या कहा गया। पहला तर्क याद रखना, कम से कम 5 से 6 तर्क आपको देने पड़ेंगे जगत की मिथ्यात्व के संदर्भ में। पहला तर्क यही है, उसको सत नहीं रख सकते, असत। मतलब आप समझ रहे ना, आपको ये भी पता है कि हम उसको सत्य क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका परमार्थ ज्ञान से खंडन हो जाता है। और शंकर की परिभाषा है त्रिकाल बाधित सत्य। सत्य वो होता है जिसका किसी भी काल में किसी भी स्तर पर खंडन नहीं होता, जबकि परमार्थ ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से जगत का खंडन हो जाता है। असत नहीं कह सकते हैं क्योंकि
हमको दिखाई पड़ता है, तो इसको बंधे पुत्र की भांति असत भी नहीं कह सकते कि इसका अस्तित्व भी नहीं है, दिख रहा है, हम रह रहे हैं जगत में, तो हम इसको पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते। इसलिए शंकर ने क्या बोला है कि सत असत से अलग है, विलक्षण है, इसलिए हम इस जगत को मिथ्या कहेंगे। ठीक है। दूसरा इनका तर्क है, दूसरा इनका तर्क है कि जिसका परवर्ती ज्ञान से खंडन हो जाए वह मिथ्या है। जिसका परवर्ती ज्ञान से खंडन हो जाए, खंडन हो जाए वह मिथ्या है। जिसका परवर्ती ज्ञान से खंडन हो जाए वो मिथ्या है। और फिर यही वाली बात कि जगत का खंडन परमार्थ ज्ञान से हो जाता है, इसलिए जगत मिथ्या है। वही रस्सी में सर्प का ज्ञान, कि जैसे ही हमको रस्सी के बारे में बताया, हमारा जो सांप का भ्रम था वो खंडित हो गया, इसलिए रस्सी में सर्प के ज्ञान को हम मिथ्या कहते हैं, असत नहीं कहते हैं। तो इसी संदर्भ में ये जगत भी मिथ्या है, असत नहीं है। ठीक है ना। तीसरा इनका तर्क है, तीसरा इनका तर्क है कि जो जगत है, जगत की मिथ्यात्व के संदर्भ में अध्यासवाद के आधार पर इसको मिथ्या कहा गया है। अध्यासवाद के आधार पर, अध्यासवाद के आधार पर जगत को मिथ्या कहा गया है। अध्यासवाद, अभी इनका अलग से एक सिद्धांत पढ़ेंगे। अध्यास, अध्यास क्या होता है? अध्यास, दरअसल अध्यास शब्द का अर्थ है असत में सत का आरोपण। असत में सत का आरोपण अध्यास कहते हैं। असत में सत का आरोपण, असत मतलब जो है ही नहीं, और सत मतलब जो है। अब देखो, आरोपण हो रहा है, जो वस्तु है वो हमको वो नहीं दिखाई देगी, उसकी जगह कुछ और दिखाई देगा अध्यास के कारण। रस्सी है वो, लेकिन हमको क्या दिखाई दे रहा है? सांप। अध्यास हो गया। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ज्ञान ना होकर उसके स्थान पर किसी अन्य वस्तु का ज्ञान होना। तो देखो, सत्ता तो केवल ब्रह्म की है, लेकिन माया के कारण हमको जगत का अध्यास होता है। समझ रहे? सत्ता ब्रह्म है, लेकिन माया के कारण हमको क्या है, इस ब्रह्म के ऊपर जगत दिखाई दे जाएगा। मतलब ये जो ब्रह्म है, इसमें हमको क्या है, जगत की प्रतीति होती है। यही तो अध्यास है। तो रस्सी और सर्प के उदाहरण के संदर्भ में शंकराचार्य जगत को भी अध्यासवाद के आधार पर मिथ्या कहते हैं, क्योंकि जगत भी झूठी प्रतीति है, वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से इसका खंडन हो जाता है, जिसका खंडन हो जाता है वो न सत है न असत है, वो मिथ्या है। तो अध्यासवाद के आधार पर भी शंकर अपने जगत को मिथ्या साबित करते हैं। ठीक है ना। बस इसमें आपको इतने बताना, ये अलग से क्वेश्चन आएगा। अध्यासवाद अभी पढ़ेंगे अपन। शंकर का अध्यास संबंधी विचार को ब्रह्म विवर्तवाद कहते हैं। शंकर का जो जगत संबंधी विचार है वो ब्रह्म विवर्तवाद है, कि ब्रह्म की एक झूठी, मतलब जो जगत है वो एक झूठी प्रतीति है, विवर्त है उसका वो। अभी उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस इतना ही याद रखो कि यहाँ पर एक तर्क दिया गया है जगत के मिथ्यात्व के संदर्भ में, अध्यासवाद के आधार पर। चौथा इनने जो तर्क दिया है वो है, शंकर के दर्शन में सत के 3 स्तर बताए गए। सत के 3 स्तर बताए गए। पता है हमको सत के 3 स्तर, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और परमार्थिक। प्रातिभाषिक, दूसरा व्यवहारिक, और तीसरा परमार्थिक। प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और परमार्थिक।
जगत व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य है और परमार्थिक दृष्टिकोण से मिथ्या है। व्यवहार में उसकी हमको प्रतीति होती है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य है जबकि परमार्थिक दृष्टिकोण से मिथ्या है। चौथा तर्क देते हैं। पांचवा तर्क, श्रुतियों के आधार पर, श्रुतियों के आधार पर, श्रुतियों के आधार पर भी शंकर जगत के मिथ्यात्व को प्रतिपादित करते हैं। श्रुतियों के आधार पर मतलब क्या है? कुछ ऐसे वाक्यों का उल्लेख करते हैं जिसमें सीधे सीधे ये स्पष्ट होता है कि जगत मिथ्या है। अब देखो, ये श्रुति के वाक्य क्या है? उपनिषदों में इनका उल्लेख है। उपनिषद के कुछ श्रुति वाक्य हैं। देखो, वेद को जो ये प्रमाण मान रहे हैं, तो उपनिषद में ये कुछ बातों को लिख रहे हैं जिसपे ये कह रहे हैं कि वो जगत मिथ्या है। जैसे एक उपनिषद वाक्य का ये उल्लेख करते हैं, सर्व खलुम इदम ब्रह्म, सर्व खलुम इदम ब्रह्म। ये उपनिषद का एक श्रुति वाक्य है। इसका मतलब है सर्व खुलम इदम ब्रह्म, मतलब सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। मतलब ये श्रुति वाक्य में आपको ये लिखना पड़ेगा और इसका आगे आपको अर्थ बताना पड़ेगा कि सब कुछ ब्रह्म ही है। फिर एक और वाक्य है, नेह नानास्ति किंचन, नेह नानास्ति किंचन। नेह नानास्ति किंचन, इसका मतलब है जगत में अनेक रूपता नहीं है, जगत में अनेक रूपता नहीं है। जगत में अनेक रूपता नहीं है, अनेक रूपता नहीं है मतलब जगत में एक रूपता है, ब्रह्म ही एक है, अन्य किसी की सत्ता ही नहीं है। सत्ता ही नहीं है तो वो सब क्या है? मिथ्या हो गया। फिर एक और वाक्य लिखा है उपनिषद में, तीसरा वाक्य लिखना, श्रुति वाक्य है कि जो यहां नानत्व को देखता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है, जो यहां नानत्व को देखता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है। जो यहां नानत्व को देखता है, नानत्व मतलब नाना रूपात्मक विभिन्न प्रकार देखता है, वह मृत्यु को प्राप्त करता है। मतलब यदि ब्रह्म के अलावा आपको कोई और दिखाई दे रहा है तो आपका भी नाश होना तय है। तो ये कुछ श्रुति वाक्य, और भी बहुत सारे श्रुति वाक्य हैं, अपन ने 3 उदाहरण के रूप में बता दिए हैं कि ये कुछ श्रुति वाक्य हैं जिनके माध्यम से शंकर अपने ब्रह्म को, शंकर जगत को मिथ्या प्रमाणित करते हैं। ठीक है ना? तो ये आप 5 प्रमाण प्रस्तुत करोगे जगत के मिथ्यात्व के संदर्भ में। अध्यासवाद, परवर्ती ज्ञान, सत्य के 3 स्तर और श्रुतियों के आधार पर ये 3 वाक्य लिखोगे। और अंत में आप ये लिख सकते हो कि इस प्रकार शंकर के अद्वैत वेदांत में जगत प्रातिभाषिक स्तर पर असत है, व्यवहारिक स्तर पर सत है और परमार्थिक स्तर पर मिथ्या है। परमार्थिक या तार्किक दृष्टिकोण से मिथ्या है। ठीक है ना? मतलब ये 2 ही आपको याद रखना है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य और परमार्थिक दृष्टिकोण से मिथ्या। तो ये जगत के मिथ्यात्व के संदर्भ में शंकर की विचार, शंकर को
शंकर ने जगत को मिथ्या कहा है और मिथ्या के संदर्भ में अपने कुछ तर्क दिए। ये एक सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है। अब इसकी आलोचना भी, अभी मैं आलोचना नहीं लिख रहा, अभी अपन जगत की उत्पत्ति लिख लेते हैं फिर आलोचना लिखेंगे। लेकिन याद रखना कि यदि पेपर में क्वेश्चन जगत के मिथ्यात्व के संदर्भ में आया तो आलोचना आपको लिखनी, सीधे इसके बाद आप आलोचना पे आ जाना, फिर उत्पत्ति उत्पत्ति। हाँ इतना पर्याप्त है। अब इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन कहाँ आ रहा है? हाँ फिर इतना पर्याप्त है, वो कोई दिक्कत नहीं है। यदि इतना है तो आप सिर्फ तर्क देंगे कि समर्थन में क्या तर्क दिया गया है, बस बहुत है इतना। तो देखो ये जगत के मिथ्यात्व के संदर्भ में शंकर की आइडियोलॉजी, शंकर ने जो जगत को मिथ्या कहा है तो मिथ्या के संदर्भ में जगत को साबित भी किया है कि जगत मिथ्या कैसे है। अब जगत मिथ्या के बाद इन्होंने जगत की उत्पत्ति के संदर्भ में भी कुछ बताया कि जगत की उत्पत्ति कैसे होती है। जगत की उत्पत्ति सब सब फिर तो पूरा लिखना है। फिर वो शंकर का जगत विचार पूछ रहा है ना पूरा 11 नंबर में, या फिर जो यदि 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे तो 20 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा ना। तो जगत की उत्पत्ति, जगत का उत्पन्न कैसे होता है, इसके संदर्भ में शंकर ने क्या कहा है। तो देखो उत्पत्ति के संदर्भ में शंकर ये कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति के लिए 2 कारण जिम्मेदार माना जाता है, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त व उपादान कारण, निमित्त व उपादान कारण। इस जगत की उत्पत्ति का निमित्त और उपादान कारण दोनों ही ईश्वर है। ईश्वर अपनी माया शक्ति के माध्यम से, माया शक्ति के द्वारा जगत की उत्पत्ति करता है। ईश्वर अपनी माया शक्ति के द्वारा इस जगत की रचना करते हैं। ठीक है ना। ईश्वर पहले पढ़ चुके हैं कि ब्रह्म जब माया की उपाधि से युक्त होता है तो वही ईश्वर है, और यही ईश्वर अपनी इस माया की शक्ति के माध्यम से जगत की रचना करता है। ठीक है। आंसर की उत्पत्ति की शुरुआत यहीं से करना कि शंकर के दर्शन में जगत की उत्पत्ति का निमित्त और उपादान कारण दोनों ही किसको माना गया है? ईश्वर को माना गया है कि ईश्वर अपनी रहस्यमय शक्ति माया के माध्यम से जगत की उत्पत्ति करते हैं। निमित्त उपादान कारण आप जानते ही हो, घड़े और कुम्हार का उदाहरण रखना। घड़े के निर्माण में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। निमित्त मतलब बनाने वाला, और उपादान मतलब मटेरियल जिससे पदार्थ बन रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बनाने वाला भी ईश्वरी है और जो पदार्थ है वो भी ईश्वरी है, सब ईश्वर कर रहा है, बाहर से कुछ नहीं। तो निमित्त और उपादान कारण दोनों बताया गया है। अब इसमें बताना है कि शंकर ने अपने दर्शन में जगत की उत्पत्ति के संदर्भ में पंचीकरण विधि, पंचीकरण विधि के माध्यम से जगत की उत्पत्ति को बताया है। सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शंकराचार्य की पंचीकरण विधि को समझाइए, पंचीकरण विधि क्या है? तो भी आप बताओगे कि पंचीकरण विधि क्या है। जगत की उत्पत्ति के संदर्भ में शंकर का जो विचार है वही पंचीकरण विधि है। शंकर ने जो जगत का निर्माण कैसे हुआ या जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके संदर्भ में जो सिद्धांत दिया है वही पंचीकरण विधि है। अब देखो इस पंचीकरण विधि में शंकर ने 3 स्तर बताए हैं। एक स्तर है जिसको कहते हैं मूल कारण, जगत की उत्पत्ति का मूल कारण। मूल कारण वो बताते हैं माया। 3 स्तर बताए हैं मूल कारण। मूल कारण के बाद बताते हैं दूसरा स्तर आता है सूक्ष्म स्तर। सूक्ष्म स्तर, मूल कारण माया से सूक्ष्म स्तर, और सूक्ष्म स्तर के अंतर्गत आता है पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। इन पंच तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूतों या स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। स्थूल शरीर,
या इन्हीं को पंच महाभूत कह देते हैं, और ये स्तर कहलाता है स्थूल स्तर। स्थूल स्तर। अब देखो जो बेसिकली पंचीकरण विधि वो है ना, वो ये वाली है। पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति के कारण ही इसको क्या है, पंचीकरण विधि नाम दे दिया गया है। 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, उससे जगत का निर्माण होता है। 3 स्तर है, मूल कारण या मूल स्तर, सूक्ष्म स्तर और स्थूल स्तर। 3 स्तरों पर जगत की उत्पत्ति बताई गई है। अब देखो इसमें जो सूक्ष्म स्तर है, जिसको हम कह रहे हैं पंच तन्मात्राएं, यही है पंचीकरण विधि। तो पंचीकरण विधि में क्या बताया गया है कि सबसे पहले यहां पर 5 तन्मात्राएं, इनकी उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है किससे, मूल कारण माया के माध्यम से। पंच तन्मात्राओं, पंच तन्मात्राओं में कौन है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये पंच तन्मात्राएं उत्पत्ति होती है। इन पंच तन्मात्राओं को पंच सूक्ष्म तत्व भी कह सकते हैं। ये सूक्ष्म स्तर है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं, पंच सूक्ष्म तत्व। मतलब पंचीकरण विधि में बताओगे कि सबसे पहले पंच सूक्ष्म तत्व या 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। 5 तन्मात्राएं ये है। इन 5 तन्मात्राओं से अब क्या होगा, स्थूल तत्वों की उत्पत्ति होगी। इन 5 तन्मात्राओं से स्थूल तत्व, या इसको स्थूल शरीर कहते हैं, 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होगी। 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होगी। मतलब देखो कंफ्यूज मत हो, पंचीकरण विधि में आप यदि इसको नहीं बताना चाह रहे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहीं से चालू कर सकते हो। पंचीकरण विधि के तहत सबसे पहले 5 तन्मात्राएं या पंच सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति होती है, और ये है। इन 5 तन्मात्राओं या पंच सूक्ष्म तत्वों से 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होगी। अब ये 5 स्थूल भूत कौन से हैं, अपन को ये बताना पड़ेगा। ये तो आप समझ रहे हो, अग्नि जल वायु अपन पहले भी देख रहे हैं, सब लोग यही बता रहे हैं कि पंच महाभूतों से ही इसकी उत्पत्ति हो रही है। अब सवाल ये है कि ये जो स्थूल भूत हैं ये कौन से हैं, तो इन स्थूल भूतों की उत्पत्ति को देखते हैं। पंच स्थूल भूत, पंच स्थूल भूत। 5 स्थूल भूत कौन कौन से हैं जिनकी उत्पत्ति होती है। 5 स्थूल भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। वही की वही है, वही की वही नहीं, थोड़ा अंतर है उनमें। ये नहीं चल रहा यार। देखो 5 स्थूल भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और यही तो 5 तन्मात्राएं थी। तो ऐसा लग रहा है कि सेम टू सेम जो तन्मात्राएं हैं वही स्थूल भूत है, लेकिन अंतर है। ये जो पंच स्थूल भूत हैं, जैसे आकाश, आकाश जो है 5 सूक्ष्म भूत का, 5 स्थूल भूत का पहला तत्व आकाश है। आकाश अकेला आकाश नहीं है, आकाश की उत्पत्ति में 1/2 हिस्सा आकाश है। आधा, मतलब यदि आप आकाश बताओ, जैसे ये आकाश स्थूल भूत बताओगे, ये 1/2 हिस्सा ही क्या है, आकाश है। बाकी आधे हिस्से में चारों महाभूत शामिल है, और सबका हिस्सा है 1/8। मतलब इसमें 1/8 हिस्सा अग्नि जुड़ा, इसमें 1/8 हिस्सा वायु, फिर उसमें 1/8 हिस्सा पृथ्वी, और 1/8 हिस्सा जल। 5, ठीक है।
ये है आकाश। यहां जो आकाश है ना, ये पूरा आकाश है। लेकिन यहां जब पंच स्थूलभूत आता है तो यहां पर जो आकाश है उसमें ये चारों शामिल। इसी टाइप से सब है। वायु, तो वायु में 1/2 हिस्सा है वायु का, प्लस 1/8 हिस्सा आकाश, प्लस 1/8 हिस्सा अग्नि, प्लस 1/8 हिस्सा जल, और 1/8 हिस्सा पृथ्वी। देखना रिपीट ना हो जाए, 1 2 3 4 5। इसी टाइप से अग्नि 1/2 अग्नि है, 1/8 आकाश, प्लस 1/8 वायु, प्लस 1/8 जल, प्लस 1/8 पृथ्वी। इसी टाइप से जल 1/2 हिस्सा जल में जल का हो गया, प्लस 1/8 हिस्सा क्या हो जाएगा आकाश, प्लस 1/8 हिस्सा वायु, प्लस 1/8 हिस्सा अग्नि, और प्लस 1/8 हिस्सा किसका पृथ्वी का। इसी टाइप से अंतिम बचता है पृथ्वी। तो पृथ्वी में 1/2 हिस्सा क्या है पृथ्वी का है, प्लस 1/8 हिस्सा वायु, प्लस 1/8 हिस्सा अग्नि, प्लस 1/8 हिस्सा जल, और प्लस 1/8 हिस्सा आकाश का। आकाश हो गया। यही है पंचीकरण विधि। मतलब हर स्थूलभूत में आधा हिस्सा वो स्वयं है, और बाकी में फिर क्या है, ये पृथ्वी हो गई, ये जल हो गई, ये अग्नि हो गई, और ये वायु। समझ रहे ना। ये क्या है, मान लो आकाश, आधा हिस्सा आकाश का है, ये फिर क्या है पृथ्वी, ये क्या है अग्नि, ये क्या है वायु, और ये है जल। इसी सब में है आधा आधा हिस्सा खुद है, और बाकी आधे हिस्से में 4 है। ठीक है, इतना लिखना है पंचीकरण विधि। यही है पंचीकरण विधि। पंचीकरण विधि के अंतर्गत सबसे पहले 5 तन्मात्राओं, या इन्हीं 5 तन्मात्राओं को क्या नाम दिया गया है 5 सूक्ष्म तत्व। 5 सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति होती है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, ये 5 तन्मात्राएं हैं। इन 5 तन्मात्राओं से पंच स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है, और पंच स्थूल भूत भी यही है, लेकिन अंतर है दोनों में। इधर जब आकाश की बात करते हैं तो केवल आकाश है, लेकिन जैसे ही आकाश स्थूल भूत की बात करते हैं उसमें आकाश तो आधा ही है, बाकी आधे में चारों तत्व है। अंतर समझ रहे हैं ना। तो देखो 3 स्तर पे बताया गया पंची कि सबसे पहले माया मूल कारण है, माया फिर 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करती है, 5 तन्मात्राएं 5 स्थूल भूतों की। मूल स्तर, सूक्ष्म स्तर, स्थूल स्तर, यही है शंकराचार्य की पंचीकरण विधि। अब मतलब देखो ये शंकराचार्य ने इतना गणितीय रूप खुद समझाया है, उपनिषदों में इतना ऐसा गणित देके नहीं समझाया है, लेकिन शंकराचार्य ने उसको यहाँ पर एक गणित के माध्यम से समझाया है कि इस प्रकार जगत की उत्पत्ति होती है, स्थूल शरीर बनता है इससे, और यही उत्पन्न होता है। अब देखो इसमें ये दिमाग मत लगाना कि इससे इससे कैसे कैसा क्या उत्पन्न हो गया। पंचीकरण विधि है, हमको पंचीकरण विधि ही लिखनी है, और यही है पंचीकरण विधि। जगत की उत्पत्ति के संदर्भ में शंकराचार्य की पंचीकरण विधि। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है अपना। हमने जगत विचार पूछा है, तो जगत विचार में पहले जगत की भूमिका बताई, उसमें श्लोक अर्थ बताया, फिर जगत की मिथ्या के संदर्भ में शंकर के तर्कों को दिया, फिर जगत की उत्पत्ति बताई है पंचीकरण विधि की। फिर इसमें अगला पॉइंट अपना आएगा कि जगत की उत्पत्ति करी क्यों ईश्वर ने, जगत की उत्पत्ति का कारण क्या है, किस खुशी में ईश्वर ने जगत की उत्पत्ति करी, क्या प्रयोजन है। चार्वाक ने तो बता दिया था प्रयोजन वियोजन कुछ नहीं है, क्या है स्वभाववाद है।
भौतिक तत्वों का स्वभाव ही हो कि मिलके जगत की उत्पत्ति करते हैं। यहां पे शंकराचार्य एक शब्द ले आते हैं, जगत की उत्पत्ति को बताया है प्रभु की लीला। लीला, खेल। जगत की उत्पत्ति, ये जो ईश्वर है, ईश्वर की लीला है। यह जगत, यह जगत ईश्वर की लीला है। जगत उत्पत्ति के पीछे ईश्वर का कोई प्रयोजन या इच्छा पूर्ति नहीं है। कोई प्रयोजन या इच्छा पूर्ति नहीं है। इच्छा पूर्ति नहीं है। कोई प्रयोजन या इच्छा पूर्ति नहीं है। ईश्वर का मन हुआ और उसने जगत की रचना कर दी, मतलब कोई कारण नहीं है, उसकी लीला, खेल, ऐसा किया और जगत बन गया। लीला बताया गया है। तो शंकर के दर्शन में जगत को क्या बताया गया है? लीला बताया गया है। फिर अंत में बता देंगे जगत का स्वरूप क्या बताया गया है शंकर के दर्शन में। तो देखो, शंकराचार्य के दर्शन में जो जगत का स्वरूप है, ये वही है जो अपन ने पहला बताया, क्या कि परमार्थिक दृष्टिकोण से मिथ्या है। परमार्थिक दृष्टिकोण से मिथ्या, व्यवहारिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्य, और तार्किक दृष्टिकोण से अनिर्वचनीय कहा गया है। तार्किक दृष्टिकोण से अनिर्वचनीय। देखो, आवर्णनीय नहीं कहा है, ब्रह्म के संदर्भ में आवर्णनीय शब्द का उपयोग किया गया है। जगत को उन्हें तार्किक दृष्टिकोण से क्या कहा है कि जगत तार्किक दृष्टिकोण से अनिर्वचनीय है, उसकी निर्वचन संभव नहीं है। ठीक है ना? तो ये शंकर का जगत संबंधी विचार है कि जगत की उत्पत्ति बताई है उन्होंने, और जगत कैसे पैदा हुआ इस संदर्भ में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। ठीक है, अब इसकी हमको आलोचना देखनी है कि जगत के संदर्भ में शंकर के विचारों की क्या आलोचना प्रस्तुत की गई। मतलब अपना आंसर यहां पे कंप्लीट होगा। अब इसके बाद हमको इसमें क्या है, आलोचना बताना है। उत्पत्ति, लीला, स्वरूप, और अब अंत में क्या, आलोचना। और आलोचना करने वाला मेन व्यक्ति है रामानुज। रामानुज और कुछ आलोचना मध्वाचार्य ने भी की है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने अद्वैत वेदांत पर आधारित अपने अपने दर्शन का प्रतिपादित किया है। तो शंकर के जगत संबंधी विचारों की आलोचना की गई। मतलब शंकर की आलोचना रामानुज ने की सबसे ज्यादा, क्योंकि शंकर के बाद रामानुज ने अपना विशिष्ट द्वैतावाद दिया था। फिर मध्वाचार्य आ गए, उन्होंने अपना एक अलग दर्शन दिया, तो उनने फिर शंकर की भी आलोचना की और रामानुज की भी आलोचना की। तो यहाँ पर जो मूल आलोचना शंकर की, वो किसने की गई है? रामानुज के संदर्भ में। अब देखो, रामानुज कहते हैं कि ये जो जगत है ये सत है। शंकर क्या कह रहे हैं? मिथ्या। और रामानुज क्या कह रहे हैं? जगत सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ये जो जगत है कहीं ना कहीं आप कह रहे हो ब्रह्म का ही हिस्सा है। ब्रह्म से ही ईश्वर, और ईश्वर ने फिर क्या है? जगत का निर्माण किया। तो जो ब्रह्म है इसमें दो हिस्से होते हैं, चित्त और अचित्त। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है। और चूंकि ब्रह्म सत है तो जगत भी तुमको सत मानना पड़ेगा। सत चीज असत की उत्पत्ति नहीं कर सकती। सत चीज हमेशा सत की ही उत्पत्ति करेगी। तो यदि ब्रह्म सत है तो यहां पर जगत को भी सत मानना पड़ेगा।
इनका जगत संबंधी विचार ब्रह्म विवर्तवाद कहलाता है। ब्रह्म विवर्त की ब्रह्म परिणामवाद कहलाता है कि ब्रह्म जो जगत है ब्रह्म का वास्तविक रूपांतरण है, जबकि शंकर क्या कह रहे हैं कि जगत ब्रह्म का मिथ्या रूपांतरण है, विवर्त मात्र है, वो बस दिखाई दे रहा है नहीं। ये कह रहे हैं कि नहीं है। तो पहली आलोचना तो शंकर की ये की गई है कि रामानुज कहते हैं कि जगत भी सत है क्योंकि ब्रह्म से वो उसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरी आलोचना कहते हैं कि यदि जगत को सत नहीं मानेंगे, यदि जगत की सत्ता ना मानी जाए तो चूंकि जगत सत नहीं है तो फिर श्रुति की भी सत्ता नहीं होगी, श्रुति की भी सत्ता नहीं होगी। श्रुति मतलब समझ रहे ना, सुनना, शब्द प्रमाण। और जब श्रुति की सत्ता नहीं होगी तो जो वेद हैं, वेद तो भैया सांसारिक ग्रंथ है, सांसारिक वेद क्या है, सांसारिक ग्रंथ है। और जब तुम संसार को ही मिथ्या कह दे रहे हो तो ये जो वेद ग्रंथ है ये भी अपने आप में असत्य या मिथ्या हो जाएंगे। समझ रहे ना रामानुज क्या बात कह रहे हैं, क्योंकि तो वेद आदि ग्रंथ भी मिथ्या हो जाएंगे, इनकी प्रमाणिकता समाप्त हो जाएगी। अब तुम यदि वेद की प्रमाणिकता समाप्त हो जाएगी तो फिर बचेगा क्या। शंकर तो कह रहे हैं कि वेद ब्रह्म वाक्य है, वेद में जो लिखा है, भाई शंकर तो अपना पूरा दर्शन किस पे, वेदांत है, वेद का जो अंत है उपनिषद है, उसी पर आधारित वेदांत फिलोसफी है पूरी। और तुम जगत को मिथ्या बता रहे हो तो ये ग्रंथ भी तो उसी जगत में है। तो जब जगत मिथ्या हो गई तो फिर ये ग्रंथ कहां से सत होंगे, ये भी समाप्त हो जाएंगे, मतलब ये भी खत्म है, इसमें भी विरोधाभास। रामानुज ने कहा कि तुमको जगत को सत मानना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने जगत को असत कहा, ये खेल। अब इसको कैसे दोगे, जगत असत है तो वेद आदि ग्रंथ भी असत या मिथ्या हो गए, वो भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। तीसरी आलोचना की गई है, देखो शंकर क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म है और जीव, जीव मतलब आत्मा जिसको हम अभी पढ़ेंगे, ये क्या कहते हैं कि ब्रह्म और जीव की एकता को जान लेने के बाद ब्रह्म और जीव की एकता को जान लेने के बाद जगत की अनेकता समाप्त हो जाएगी। भाई तुमने ब्रह्म को जान लिया ना, तो अब तुम जगत को मिथ्या पता चल जाएगा तुमको कि जगत एकता मतलब ब्रह्म जीव की एकता को मान लेने के बाद जगत की अनेकता समाप्त हो जाती है, जगत की अनेकता समाप्त हो जाती है। ये शंकर का कहना है कि ब्रह्म और जीव की यदि जिसने एकता को समझ लिया, यही मूल ज्ञान है, तो फिर उसको जगत में अनेकता दिखाएगी देगी, जगत में भी केवल और केवल ब्रह्म ही दिखाई देगा। तो ये शंकर का कहना है। तो देखो रामानुज का ये कहना है कि ये जो जीव है ये विशेषण है और जो ब्रह्म है ये विशेष है। व्याकरण में पढ़ता है विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। तो रामानुज का कहना है कि विशेषण और विशेष कभी एक नहीं हो सकते। समझ रहे ना, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण, और विशेष्य क्या है, जो उनकी विशेषता बताए विशेषण की, वही तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। तो ये विशेषता बता रहा है विशेषण है और ये विशेष है, तो दोनों हमेशा अलग अलग होते हैं। रामानुज कह रहा है कि तुम दोनों को एक कैसे कर सकते हो। तो ब्रह्म और जीव कभी एक नहीं हो सकते हैं, एक नहीं होंगे तो हमको जगत की अनेकता कभी हमारी दूर नहीं होगी, जगत हमारे लिए हमेशा अनेक बना रहेगा, मतलब जगत को मिथ्या तुम साबित नहीं कर सकते।
ठीक है, ये बस इतनी ही आलोचना है। बाकी मध्वाचार्य ने भी इसकी कुछ आलोचना की है, अपृथक श्रद्धि संबंध में भी शंकर ने रामानुज ने इसकी आलोचना की है। अपने लिए इतना बहुत है, 2-3 आलोचना बता देना पर्याप्त है अपने लिए, ठीक है ना। तो देखो ये शंकर का जगत संबंधी विचार हो गया है। मतलब देखो हमने अब इनके शंकर के जगत संबंधी विचार में 5-6 पॉइंटों में ही अपना आंसर है, 5-6 स्टेप है। क्या है, सबसे पहले हमने भूमिका बताई, भूमिका में वही श्लोक और उसका अर्थ बताया, ठीक है। फिर दूसरे अर्थ में क्या है, जगत की मिथ्या के संदर्भ में हमने तर्क दिया है कि जगत मिथ्या कैसे है, तो इसके संदर्भ में हमने कुछ 4-5 तर्कों का उल्लेख किया है। जगत के मिथ्या के संदर्भ में तर्क बता दिया, फिर बता दिया जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, और उत्पत्ति में क्या बता दिया, पंचीकरण विधि, पंचीकरण विधि, केवल आपको पंचीकरण विधि बतानी है। फिर पंचीकरण विधि की बात क्या बता देंगे, जगत की उत्पत्ति का कारण, तो उत्पत्ति का कारण क्या बता दिया, ईश्वर की लीला। फिर बता देंगे इस जगत का स्वरूप क्या है, और अंत में हमने क्या लिखा है, इसकी आलोचना। ये शंकर का जगत संबंधी विचार। शंकर ने अपने जगत संबंधी विचार में जगत को, मिथ्यात्व को उजागर किया है, ठीक है। तो देखो हम शंकर के कितने विचारों को देख चुके हैं। हमने सबसे पहले शंकर के ब्रह्म विचार को समझा, दूसरे नंबर पर शंकर के ईश्वर विचार को समझा, आज तीसरे नंबर पर शंकर के जगत विचार को समझा। अब जगत विचार के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विचार इनका यही बचता है कि देखो ब्रह्म हो गया, ईश्वर हो गया, जगत हो गया। अब इनके आत्मा संबंधी, आत्मा या जो ये जो जीव शब्द का उपयोग कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जीव समझ आ जाएगा और फिर उनका केवल माया बचेगा। 2 चीज ही है उनके दर्शन में मेन, एक तो जीव विचार और एक माया विचार। ब्रह्म और जीव में क्या संबंध है, जीव और आत्मा एक ही है या अलग अलग शब्दों के लिए उनका प्रयोग किया गया है, क्या लगता है, ठीक है ना। तो ये आपका जगत विचार हो गया है। बाकी अब जो जीव विचार है उसको कल देखेंगे।